में जिधर जल जा रहा था बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर, और उनकी लंगोट टूट गया। उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है, और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं, दैट्स ऑल। तो वो संत वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। तो अंधा महात्मा स्नान कर रहा था और उसकी लंगोट टूट गया। पहले तो किनारे पर थोड़ा सा खड़ा था, नहा रहा था, फिर उसने देखा लड़कियां आ रही थी, सुबह का समय था, लड़कियां चलती हैं तो बोलती बतलाती, कोई कोई चर्चा करती हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो दूर तक आवाज जा रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि आप तो गलत आ गया, मैं तो यहाँ कोई लेडीज घाट दिखे। ऐसी लीला करते हुए वो अंधा महात्मा गहरे पानी में चला गया कि मैं अकेले एक लंगोट में हूं और बच्चे आगे हैं, लेडीज हैं, और मुझे शर्म आवेगी बच्चों के सामने। वो इतने पानी में चला गया और वहां अपना स्नान कर रहा है। कुछ देर में क्या हुआ, कैसे मलते मलते उसकी वह लंगोट टूट गया, वह कोपीन भी जल में प्रवाह होगी चली गई। अब वो निवस्त्र हो गया। अब द्रौपदी जब किनारे पर पहुंचे, देखा आसपास एक साधु स्नान कर रहा है, और जो पुण्यात्मा होती है उनको भक्त दिख जा या कोई साधु रूप में दिख जाओ भी भक्त ही होता है, भगवान का प्यारा जो मालिक को याद कर रहा होता है, तो उसके लिए उसकी एक विशेष तरफ बनती है। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा है और भगवान की चर्चा करेंगे इससे, जब ये स्नान करके बाहर आ जाएगा तब तक हम भी स्नान कर लेती हैं। उन्होंने ऐसा सोचकर वो स्नान करने लगी। घंटा आध घंटा उन लड़कियों को लगा, नहाकर कपड़े बदल कर वो खड़ी हुई, देखा महात्मा चला तो नहीं गया। तो उसने क्या देखा कि वो महात्मा ना स्नान कर रहा है और इन दोनों बाजुओं से नीचे तक पानी में गंगा में खड़ा, और हाथ ऐसे मार रहा है जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। तो द्रौपदी को गॉड गिवन कुछ कॉमन सेंस अच्छी थी, वह समझ गई कि महात्मा का बाहर तो कोई वस्त्र दिखाई देता नहीं, और हो ना हो इनका कोपीन बह गई हो। फिर कुछ दिव्य दृष्टि थी द्रौपदी के पास, उसने देखा कि सचमुच महात्मा तो नंगे हैं और ये बाहर आएंगे भी नहीं, और चलो हम ना बात करेंगे तो सारा दिन इसमें रहेगा, रात्रि में निकलेगा, यो इतना इज्जत वाला व्यक्ति है। तो लड़की ने सोचा महात्मा दुखी होगा, तो उसी समय उसने अपनी साड़ी से, एक राजा की लड़की, विचार करना पुण्यात्माओं कितनी कीमती साड़ी पहन रही होगी। हम अपने बच्चों को, चाहे मजदूर हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अपनी औकात से भी अच्छे। तो राजा की लड़की की कितनी कीमती साड़ी होगी, और उसके साथ कितनी नौकरानियां भी थी। अब परमात्मा कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे, बैराग नाम है त्याग का 5-25वां। जैसे अब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, बेईमाना करते हैं, माया जोड़न का दूसरों को धोखा देके, और फिर लोभ करे बेईमाना करे कि मैं सेवा करूं, मैं दान घना करूं, दूसरे से भी ज्यादा सेवा करूं, वो बेईमान ना करे। जैसे द्रौपदी ये भी कह सकती थी अपनी बांदी को, नौकरानियों को, कि इनको कपड़ा डाल दे, वो साड़ी की साड़ी डाल देती। उसको मालूम था नौकरानियों को एक साड़ी रानी के कहने से, राजा की लड़की के कहने से दूंगी तो मुझे 10 देगी जाते ही, लेकिन उसने वो भी चांस उनको नहीं दिया। द्रौपदी ने स्वयं अपनी साड़ी का एक बिल्हात, एक गट बोल रहे हैं ना पंजाबी में, हिंदी में बिल्हाट देसी भाषा,
यानी 9 इंच के लगभग साड़ी पाड़ी अपनी और उस पानी में बहा दी। अब महात्मा का हाथ लग जाएगी, हाथ ऐसे मार ही रहे थे वो पानी में, तो क्या देखा वो नहीं लगी, हाथ साइड से निकल गई। उसने फिर दूसरी टुकड़ा पाड़ा, फिर छोड़ दी, वो भी साइड से निकल गई। 7-8 यानी ये देखो दो दो टुकड़ों में कितनी 1.5 फुट साड़ी गई लगभग, और 7-8 ऐसे फाड़ फाड़ के पानी में बहा, तो थोड़ी ही टुकड़ा बचा एक साड़ी में। तब उसने सोचा कि ये तो बात नहीं बनेगी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से लंबी, और उसके कोपीन लपेट दी, कोपीन आकार की साड़ी का कपड़ा लपेट के, और धीरे धीरे जाकर जहां महात्मा हाथ मार रहा था उसके निकट कर दी, तो उस महात्मा के हाथ लगी। हाथ लगते ही उसने देखा, भगवान का शुक्र बनाया, ये भगवान बड़ी दया करी आपने, ये दाता आप तो इसमें दरिया में भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर उसने देख सोचा था कोई वैसे स्वाभाविक कपड़ा आ गया होगा, चीथड़ा पाटा हुआ कोई कतर सी। फिर उसने देखा कि नहीं, ये तो बहुत कीमती साड़ी है, और साड़ी का टुकड़ा प्रॉपर वैसे किसी ने भेजा है, तो कोई बहन बेटी ने, इन्हीं में से किसी ने दया करी। तब आशीर्वाद दिया उसने कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी, मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरी इज्जत रखे और तने घणाए देवे। कहते साधु बोले सहज सुबह, और जो चावे सो कर दे। अब जब तो उस लड़की का को नहीं ध्यान रहा कि एक टुकड़ा साड़ी का दिया था, उसको तो अनगिन साड़ियां पड़ी थी। लेकिन जब उसका विवाह हो गया उस लड़की का, द्रौपदी का, और पांडव जो है राज हार गए जुए में कौरवों से, और अंत में चाल खेली, क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने, राजा युधिष्ठिर ने उसका शीशे का महल बनाया था, शीश महल, उसमें शीशे लगा रखे थे, और दुर्योधन को आमंत्रित किया। तो द्रौपदी आई थी पानी का घड़ा भर के अपना, नीचे से ऊपर महल में, बाहर से वहीं से साथ में कुएं होते थे राजाओं के, और उधर से दुर्योधन आ रहा था। दुर्योधन की टक्कर लगी शीशे में, शीशे की दीवार थी, उसने दिखे पारदर्शक थी, उसने दिखा को ना, और अच्छी तरह गिर गया धड़ाम देसी। द्रौपदी हंसन लगी। एक तो उसने मजाक किया था एक देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, और यहां परमात्मा ने निर्णय दिया है सुख संवेद में, उस कबीर भगवान ने, कहते हैं साधु सजन और सोना गोल्ड, ये टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। कितना अनमोल उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जो सजन व्यक्ति होते हैं उनकी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, कोई मलाल नहीं रखते। संत और सजन, साधु भगत और सजन यानी जेंटलमैन, और सोना गोल्ड, उसने कितना तोड़ के और फिर दोबारा किसा ही बना दे वैसा ही बन जाता है, उसमें निशान भी नहीं रहता, उसी तरह जुड़ जाता है। और नीच आत्मा, नकमी आत्माएं एक के बात में इतना दूर हो जाती हैं, इतना जुल्म तोल देते हैं, इसने न्यू कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, वो दुमस्तार देता है। वो कहते दुष्ट इंसान होते और पक्का घड़ा एक के धक्के में दरार हो जाती है, दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे 100 ट्राई कर लो। उसको मिलाओगे तो और तरह का हो जाएगा, उसका सिमट शामट ला के थोड़ी बहुत की तो जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, तो वह चीज नहीं रहती इसमें, वो बकवाद नारी दिखेगी। तो यहाँ कहते हैं संत सज्जन और सोना टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन निकम्मी आत्मा और पाका कलश एक के धक दरार, एक के धक्के मानो, एक के बात में वो इतने दुष्ट बन जाते हैं। तो दुर्योधन उस दुर्जनों में से था। द्रौपदी ने सिंपल सी बात मजाक में कहा था, धृतराष्ट्र अंधा था, धृतराष्ट्र के पुत्र थे
दुर्योधन, उसने मजाक में कह दिया कि अंधा अंधे होते हैं, अंधों की संतान अंधी ही होती है। इससे बात का दुख मान गया, अकांड दे टाइम इसकी बेइज्जती करूंगा और दिखाऊंगा इसको झटके। उस दृष्टिकोण से, उस अपनी दुष्टता के आधार से युधिष्ठिर से कहा कि तू द्रौपदी को दांव पर लगा दे, हो सकता तेरा सारा राज ही आ जाए। द्रौपदी देखो, इन लोगों की, इनके इतिहास पढ़ा करते हम, ये पढ़ने की चीज है। अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और हम इन तो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, हार गया। अब वहीं भरी सभा में पांचों पांडव बैठे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीन ऐसे महापुरुष थे, इनके मुकाबले में वहां कोई इतना योद्धा नहीं था तीनों के। और भीष्म पितामह तो उनका जो है दादा था, और द्रोणाचार्य उनके गुरु, और कर्ण भी योद्धा। वहां बैठे विदुर बैठा, दुर्योधन का चाचा, पांडवों का दो चाचा था, और पांचों पांडव बैठे। एक बांदी ने जाकर बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी, आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा भरी सभा में, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, वो हार गए, तेरे को दांव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं? कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे पांचों पति विराजमान हैं, और 101 वो भाई बैठे, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी, इतनी सभा में ऐसी गलती होती है? वहां इतने आदमी बैठे हों तो कैसे ऐसी बकवास कैसे कर देगा दुर्योधन? नकम्मी क्या बात करे। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई, खिला पकड़ के उसको, द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को, हम अंधों की संतान अंधी हैं या आंखों वाली। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को, रोती चिल्लाती रही, वहां लाके खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, हम तो अंधों की संतान हैं, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब ज्यों ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने पहले तो देखा अपने पांचों पतियों की ओर। उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन हो गई थी। तब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहां भगत बीज, विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति? तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें। तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो अकल तक काम ले, ए भले पुरुष। कहते हैं सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक कुल एक परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट, पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सत्य की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे,
उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वहां रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहां पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा भाई बंध है और एक के कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तू तो इनका इनने की तरफ बोलता हमेशा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने ये कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होके कहना चाहिए था, निकम्मे खबरदार, जब तेने तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर, जब उन्होंने न्यों कहा तू तो बंदी से उत्पन्न है ना, तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही वृत्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वह तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। देखकर अरे इन इतिहासों को पढ़ा करते, हमारी श्याम कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा विदुर चला गया उठ के, अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। अपनात्माओं, जो दास ने कथा सुनाई थी गज और गराह की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका। तो हम जब तक अपनी बकवादों में अपना अंगा प्रयोग करेंगे मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहां संसारिक साथी तरह कोई आपका कोई साथ नहीं देगा। आप देख लेना, हमने तो खूब आजमा रखा है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं तो उसी को पुकारें। जब द्रौपदी ने, जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक सहयोग तुझे नहीं मिल रहा है, तब मालिक याद आया। अब देखो आपत्ति में सब पुकारे हैं, सब ने पहले माँ बाप ने याद करें, फिर हे भगवान बचाइए, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता। अब वो एक बिलहात, एक 9 इंच का दिया हुआ कोपीन का कपड़ा कुपात्र को दिया हुआ दान भी विफल होता है। तो सुपात्र को दिया हुआ वो नेसेसिटी थी उसकी, जैसे मेरे साथ दुआन रहे हैं और कपड़े मांगते हैं और सामने बेच कर